प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का प्रार्थना निकेतन की रविवार की सुबह की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया और हम सबों को ये मौका दिया कि हम एक साथ मिल सकें और आज की सुबह इस पवित्र दिन में, इस आराधना के दिन में हम मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद दे सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुजरे करीब 1.5 सप्ताह में हम लोगों ने परमेश्वर के वचन को एक बाइबल अध्ययन के क्रम के द्वारा हमने उसको स्टडी किया है। और जो बाइबल अध्ययन हमने पिछले 1.5 महीनों में पूरा किया है, उस बाइबल अध्ययन का शीर्षक है लिव योर कॉलिंग। द बाइबल स्टडी दैट वी हैव बीन फॉलोइंग इन द मंथ एंड अ हाफ दैट इज गॉन बाय, दैट बाइबल स्टडी इज एंटाइटल्ड लिव योर कॉलिंग, व्हाट ऑन अर्थ am I doing here? अपनी बुलाहट को जीना। मैं इस संसार में क्यों हूं, मैं इस संसार में क्यों रखा गया हूं परमेश्वर के द्वारा। एंड ड्यूरिंग दिस सीरीज वी हैव लुक्ड एट 5 पर्पसेस ऑफ योर लाइफ। इस बाइबल अध्ययन के क्रम के दौरान हमने परमेश्वर के द्वारा सुनियोजित आपके जीवन की 5 उद्देश्यों को या 5 योजनाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। माय डियर पीपल, लेट मी रिमाइंड यू दिस मॉर्निंग, यू आर नॉट एन एक्सीडेंट. There can be accidental parents, but there can never be accidental children. There are illegitimate parents, but there can never be illegitimate children. Your parents may not have planned you, but God has planned you, and you have been in His heart from the very moment you were conceived in your mother's womb. संभव है कि आपके माता पिता ने आपकी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आंख आपके ऊपर तब से लगाई है जब आप अपनी माता के गर्भ में रचे जा रहे थे। And He planned you even before the foundations of the world. इस संसार की उत्पत्ति से पूर्व ही परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक सुंदर योजना बनाई और वो चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा उस योजना को पूरा कर सके। Your life, my dear people, has value. Your life has significance. You are not an accident. आपका जीवन कीमती है, बेशकीमती है, आपका जीवन अमूल्य है, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत खास है। आप कोई दुर्घटना नहीं है, आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। The Bible says that God created you for 5 purposes, for 5 reasons. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे 5 खास कारणों को पूरा करने के लिए या 5 योजनाओं की पूर्ति के लिए, 5 उद्देश्यों के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है। और ये 5 उद्देश्य हैं जिनको हम लोगों ने पिछले 5 सप्ताहों में अध्ययन किया है। एंड टुडे वी विल बी लुकिंग एट द 5th पर्पस ऑफ गॉड फॉर आवर लाइव्स। 4 परमेश्वर के उद्देश्यों का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज की सुबह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के हमारे जीवन के लिए जो 5वीं योजना है हम उसका अध्ययन करेंगे। लेट्स क्विकली रिवाइज एंड रिकैप्चुलेट व्हाट आर द फर्स्ट 4 पर्पसेस ऑफ गॉड फॉर आवर लाइव्स। नंबर 1, यू आर कॉल्ड टू बी लव्ड। आप प्रेम किए जाने के लिए बुलाए गए हैं, आप प्रेम किए जाने के लिए बनाए गए हैं। द नंबर 1 पर्पस ऑफ योर लाइफ इज दैट यू have been made to be loved by God. And until you get that, nothing else is going to make sense. इस बात को मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपको समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है ताकि वो आपसे प्यार कर सके। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में जो भी करता है वो प्रेम के कारण करता है। हो सकता है हमें कुछ बातें समझ में ना आए, हो सकता है कुछ बातें हमें गलत लगे, हो सकता है कुछ बातें उस मौके पर हमको समझ में ना आए, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर प्रेमी है और उसने आपको इसलिए रचा है ताकि वो आपसे प्यार करे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट गॉड डज, ही डज आउट ऑफ लव। ही डज बिकॉज ही लव्स यू। यू मेड बाय गॉड एंड फॉर गॉड एंड ही मेड यू टू लव यू। आप परमेश्वर के लिए और उसके द्वारा बनाए गए हैं और उसने आपको इसलिए बनाया है ताकि वो आपसे प्यार कर सके। नंबर 2, यू आर कॉल्ड टू बिलोंग। आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होने के लिए बुलाए गए हैं। यू कॉल्ड नॉट जस्ट टू बी लव्ड, बट यू आर कॉल्ड टू बिलोंग टू द फैमिली ऑफ गॉड। यू आर कॉल्ड टू बिलोंग टू द फैमिली ऑफ गॉड, एंड द फैमिली ऑफ गॉड ऑन अर्थ इज कॉल्ड द चर्च। परमेश्वर का परिवार, प्रभु यीशु मसीह की देह जो इस संसार में है, जिसका हिस्सा होने के लिए आपको मुझे बुलाया गया है,
उस परिवार को कलीसिया कहा गया है, चर्च कहा गया है। यू आर नॉट मेंट टू गो थ्रू लाइफ ऑन योर ओन। आपको अकेले जीने के लिए बनाया नहीं गया है। यू वर मेड फॉर कनेक्शंस, यू वर मेड फॉर अ कम्युनिटी, यू आर मेड फॉर अ रिलेशनशिप। आप अकेले रहने के लिए नहीं, परंतु साथ में रहने के लिए, संगति में रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, एक समाज का, समूह का हिस्सा बने रहने के लिए आप बनाए गए हैं। आप अकेले रहने के लिए नहीं, परंतु बल्कि संगति में रहने के लिए बनाए गए हैं। इनफैक्ट यदि किसी को दंड देना हुआ तो उसको अकेलेपन में छोड़ दिया जाता है। कभी कभी बच्चों को डांटा जाता है ना, जाओ उस कमरे में अकेले बैठ जाओ, जाओ उस कोने में अकेले खड़े हो जाओ। अकेलापन एक दंड है। क्यों? क्योंकि आप और मैं अकेले रहने के लिए बनाए नहीं गए। काला पानी सुना है आपने? काला पानी, सॉलिटरी कंफाइनमेंट इज अ पनिशमेंट। एक टापू के ऊपर अकेले एक व्यक्ति को बंद कमरे में छोड़ दिया जाता है, दंड है ये। क्यों? क्योंकि आप और मैं साथ रहने के लिए बनाए गए हैं। वी हैव बीन क्रिएटेड टू लिव इन कनेक्शन, इन कम्युनिटी। We have been created to be part of the family of God. Number 3, you are called to become. You are called to be loved. You are called to belong. You are called to become. आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने के लिए बुलाए गए हैं। God has plans for you and He made you to become what He wants you to become. परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना है और वो चाहता है कि आप वो बने जो वो आपके जीवन से चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप उसके बेटे यीशु की तरह दिखने लगे। और रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 29वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना यह है कि आप उसके बेटे यीशु के समानता में तब्दील हो जाए, ताकि वो अर्थात प्रभु यीशु मसीह बहुत से भाइयों में पहला ठहरे। So that Jesus stands first among many brethren. God's desire for your life, my dear people, is that you resemble Jesus Christ. And how do you resemble Jesus? In His characteristics, in the words that He spoke, in the attitude that He had, in the characteristics that Jesus bore. That is the kind of resemblance God wants to see in your life, so that you look like Jesus. और पिछले सप्ताह जो हम लोगों ने अध्ययन किया था, the purpose, the fourth purpose that we studied last Sunday was that you are called to bless other people. आप दूसरों को आशीषित करने के लिए बुलाए गए हैं, बनाए गए हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था, जो लोग परमेश्वर की आशीष का अनुभव करते हैं वही दूसरों के लिए आशीष का जरिया बन पाते हैं। If you have experienced the blessings of God in your life, only then can you become a blessing to other people. If you have experienced the love of God, only then can you share His love. If you've experienced the forgiveness of God, only then can you share forgiveness. If you have experienced the grace of God, only then can you share God's grace with other people. You are called to bless other people, to become a blessing for many, many people. आप इसलिए बुलाए गए हैं ताकि आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का जरिया बन सके। God did not put you on this earth to be a selfish person. एक स्वार्थी होने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं रखा है। It's not about you. It's about God. It's about other people. Your life, not about you. It's about God and it's about other people. आपका जीवन आपके लिए नहीं है, आपका जीवन परमेश्वर के लिए है और दूसरों के लिए है। मैंने पिछली बार एक कपलेट या ये कहा जाए कि एक वाक्यांश आपके साथ शेयर किया था और वो कुछ इस प्रकार से था, छोटा सा जीवन है, जल्द बीत जाएगा, जो आपने दूसरों के लिए किया है बस वही रह जाएगा। स्मॉल लाइफ, little time on earth, it will pass away very soon. What you've done for others only will remain back after you gone. And tonight, this morning, my dear people, we are going to look at the 5th purpose of God for our life. और आज की सुबह आप परमेश्वर के आपके जीवन के लिए जो 5वीं योजना है, हम उसके ऊपर कुछ समय के लिए हम मनन करेंगे। Now the question arises, what is God's plan for history? इतिहास में परमेश्वर की क्या योजना है? या ये कह लीजिए, इतिहास के लिए, आपके और मेरे जीवन के लिए, आप और मैं जो इस
वर्तमान इतिहास का हिस्सा है, हमारे लिए परमेश्वर की क्या योजना है। लेट मी टेल यू दिस, गॉड्स प्लान फॉर हिस्ट्री इज दैट ही इज गैदरिंग अ फैमिली दैट विल लव एंड लिव विथ हिम फॉरएवर। मानव इतिहास के लिए परमेश्वर की योजना यह है कि परमेश्वर एक ऐसे परिवार की संरचना कर रहा है, परमेश्वर एक ऐसे परिवार को बना रहा है जिसमें वो लोग पाए जाएं जो परमेश्वर से प्रेम करें और अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर सके। इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 5, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जिस प्रकार से लिखा है, और अपनी इच्छा, परमेश्वर ने अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो जाए। Ephesians chapter 1 and verse 5 says this, anyone who calls on the name of the Lord will be saved, but how can they call on him to save them unless they believe in him? जो कोई यीशु का नाम पुकारेगा वो बच जाएगा, लेकिन वो यीशु का नाम कैसे पुकारेंगे जब तक वो उस पर विश्वास ना करते हो। And how can they believe in him if they have never heard about him? और जब तक वो यीशु के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक यीशु पर विश्वास कैसे करेंगे? And how can they hear about him unless someone tells them? और जब तक कोई उनको सुनाएगा नहीं, तब तक वो यीशु के बारे में सुनेंगे कैसे? And how will anyone go and tell them without being sent? और जब तक कोई उनको भेजेगा नहीं, तब तक वो जाकर के क्यों कर किसी को सुसमाचार सुनाएंगे? This is what the scripture means when they say, how beautiful are the feet of those who bring good news. सुसमाचारों में लिखा हुआ है, सुंदर है वो पांव जो सुसमाचार लेकर के आते हैं। जब तक आपको भेजा नहीं जाएगा, तब तक आप वचन नहीं सुनाएंगे। जब तक आपको भेजा नहीं जाएगा, तब तक आप सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। और जब तक सुसमाचार सुनाया नहीं जाएगा, तब तक लोग सुनेंगे कैसे? और जब लोग सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? और जब तक विश्वास नहीं करेंगे, तब तक यीशु के नाम को पुकारेंगे कैसे? और जब तक वो यीशु के नाम को पुकारेंगे नहीं, तब तक उसके परिवार का हिस्सा कैसे बन पाएंगे? अर्थात परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए एक पुख्ता योजना को तैयार किया है। God has a concrete plan for your life and for my life, and that concrete plan of God for our lives is that God wants to send us. आपको मुझे इसलिए बुलाया गया है और बनाया गया है ताकि परमेश्वर हमको भेज सके। क्यों भेज सके? किस काम से भेज सके? सुसमाचार सुनाने के। किसको? लोगों को। क्यों? ताकि वो सुने और विश्वास करें और परमेश्वर के परिवार का, कलीसिया का हिस्सा बन सके। सो इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने सबको बनाया है और वो चाहते हैं कि सारे संसार के लोग उसके परिवार का हिस्सा बन जाए, कोई भी न छूटे, और यह कि सब लोग अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग स्थान में निवास कर सके। ये है मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना। दिस इज गॉड्स डिजायर, गॉड्स प्लान, गॉड्स पर्पस फॉर ह्यूमैनिटी, दैट एवरीवन रिसीव्स जीसस, दैट एवरीवन बिलीव्स इन जीसस, एंड दैट एवरीवन गोज विद जीसस एंड लिव्स फॉर इटर्निटी इन हेवन। माय डियर पीपल, ऑल ऑफ अस आर क्रिएटेड बाय गॉड। हम सब परमेश्वर द्वारा रचे गए हैं। ऑल ऑफ अस आर लव्ड बाय गॉड। हम सब परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं। बट द सैड पार्ट इज दैट नॉट एवरीबॉडी इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। हर एक जन परमेश्वर के द्वारा रचा तो गया है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया ताकि वो प्रेम किया जाए, लेकिन हर एक जन परमेश्वर की संतान नहीं। क्यों? बिकॉज यू हैव टू चूज टू लव गॉड एंड बिकम हिज चाइल्ड। आपको चुनना होगा ताकि आप परमेश्वर से प्रेम करें और उसके परिवार का हिस्सा बन सके। परमेश्वर ने सबको बनाया है, वो सबसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि सब लोग उसकी संतान बन जाएं, लेकिन सारे लोग परमेश्वर की संतान नहीं बनना चाहते। यू गॉट टू चूज टू बी इन द फैमिली ऑफ गॉड।
आपको चुनाव करना होगा, चुनना होगा कि आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन सकें। Now there are only two ways to get into the family of God, and these are two biblical ways. दो रास्ते हैं जिसके जरिए से आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। Either you are born into the family of God, or you are adopted into the family of God. And Bible uses both these metaphors. या तो आप आत्मिक रूप से जन्म लेकर के परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन सके, या आप लेपालक पुत्र के रूप में परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करें। और इन दोनों बातों को सांकेतिक रूप से बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, स्पिरिचुअल रीबर्थ एंड अडॉप्शन, एंड बोथ वी फाइंड इन द बाइबल। God's whole purpose of creating the universe is to gather a group of people who willingly choose to love Him. Listen carefully. God's purpose is to gather a group of people who willingly choose to love Him. परमेश्वर की योजना ये है कि वो एक ऐसे लोगों के समूह को जमा करे जो स्वेच्छा से, पूर्ण समर्पण से, अपनी इच्छा से परमेश्वर से प्रेम करें और उसके साथ समय व्यतीत करने के लिए तैयार हैं। God gives me the free choice to love Him or reject Him. परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्र इच्छा दी है परमेश्वर से प्रेम करने की या उसको त्याग देने की, उसको तिरस्कार करने की। God says you ought to give everybody else a free choice to love or reject me. It's not faith if it's forced. यदि दबाव के साथ मनवाया गया तो वो विश्वास नहीं। So we don't believe in Christianity. We don't believe in coercion. We believe in persuasion. And those who choose to love Him, love God, become a part of God's family. जो परमेश्वर से प्रेम करने का चुनाव करते हैं, वो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन पाते हैं। और ये परमेश्वर की आपके जीवन के लिए इच्छा है कि आप परमेश्वर से प्रेम करने का चुनाव करें। You say, Lord God, I choose to love you. I may not understand your plan for my life. I may not understand what's happening in my life. I may not understand the circumstances, but I choose to believe you. I choose to trust you, and I choose to love you, God. And that's how you become part of the family of God. Once God's family is gathered together, then we go into phase 2. जब एक बार परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हम बन जाते हैं, और जब परमेश्वर के परिवार की संरचना हो जाती है, जब वो एकजुट हो जाता है, तब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, which is life after the earth, life after death, in eternity, in eternity. जब परमेश्वर का परिवार संगठित हो जाता है, तब उसके बाद दूसरा चरण आता है, और वो है इस पृथ्वी के बाद का जीवन, जीवन के बाद का जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन, अर्थात अनंत काल का जीवन। It's in eternity where real life begins. This is just a preschool. This is just a warm-up. This is just a curtain raiser. Real life begins after death. Real life is not on earth. It's in heaven. ये जो पृथ्वी पर का समय है, ये तो तैयारी का समय है। ये तो डेरा सरीखा घर है जो गिरा दिया जाए। और यूहन्ना की इंजील 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं जा रहा हूं, फिर मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब उस परिवार का हिस्सा बन सके जो स्वेच्छा से परमेश्वर से प्रेम करते हों, जिन्हें वो अपने साथ स्वर्गीय स्थानों पे ले जाएगा, ताकि अनंत काल के लिए हम वहां पर उसके साथ रह सकें। So my fifth purpose and calling is to bring others into the family of God. My fifth purpose of life is to bring other people into the family of God. परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए पांचवी योजना ये है कि मैं दूसरों को परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना सकूं। So I have been called to be sent to bring people into the family of God. मैं बुलाया गया हूं ताकि मैं जाऊं और बहुत सारे दूसरों को परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना सकूं, परमेश्वर के समीप ले आ सकूं। इस
योजना के साथ हम अपने जीवन को आगे जिए। God has given us an even greater message, my dear people. How to have our past forgiven, how to have a purpose for living, and how to have a home in heaven. परमेश्वर की योजना ये है कि इस बात को समझें कि हमारे अतीत को भुला दिया गया है, माफ कर दिया गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम समझें कि हमारे वर्तमान के लिए उसकी एक सुंदर योजना है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये समझें कि हमारे भविष्य के लिए एक सुंदर स्थान है स्वर्ग में, जो परमेश्वर ने हमको वहां ले जाने के लिए तैयार किया। एंड इट्स क्रिमिनल नॉट टू शेयर दिस गुड न्यूज विद अदर पीपल। गलत होगा ये, अन्याय होगा ये, यदि हम दूसरों के साथ इस सुंदर संदेश को, इस सुसमाचार को हम साझा न करें। पास्टर रिक वॉरेन के चर्च में इसी योजना की परिपूर्ति को पीस प्लान या शांति प्रदान करने की योजना कहा जाता है, जो कि परमेश्वर के वचन के कुछ पदों के ऊपर आधारित है। हाउ द लोकल कम्युनिटी, हाउ द लोकल चर्च goes out and blesses people in different ways and makes them part of the family of God. That's the peace plan. And the peace plan is based on a few verses in the Bible. 2 Corinthians chapter 5 and verse 18. दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 2 कुरिन्थी और उसका 5 और उसका 18वां पद, और यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। सो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप किया, और तब वो सेवा परमेश्वर ने हमें सौंप दी ताकि दूसरों का हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा सके। थ्रू क्राइस्ट, 2 Corinthians 5:18, थ्रू क्राइस्ट गॉड मेड पीस बिटवीन अस एंड हिमसेल्फ। सो गॉड टुक द इनिशिएटिव, He sent Jesus into this world so that He could make peace with us. Because of sin, the relationship was broken. Because of sin, the peace was gone, and there was a gap. There was a deep, deep gap between God and man. Sin caused the gap. So God took the initiative, sent Jesus into this world to remove sin and finish the gap and bring God and man back into reconciliation, into a fellowship relationship. Then God gave us the work of bringing others into peace with Him. This is God's eternal peace plan, and Bible calls this the ministry of reconciliation. So you and I have been called to be sent for the ministry of reconciliation. परमेश्वर ने आपको मुझे इसलिए बुलाया है, और उसकी योजना ये है कि वो हमें भेजे ताकि हम मेल मिलाप की सेवकाई को अंजाम दे सकें। याद रखिएगा, मत्ती की इंजील 5वें अध्याय में लिखा है, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। In the Beatitudes in Matthew chapter 5 it says that blessed are those who are in the ministry of reconciliation, for they shall be called the sons of God. One day Jesus was walking down the street, and a man comes up to him and says, Lord, what is the most important verse in the Bible? And Jesus said, I can summarize the whole Bible in 2 sentences. एक दफे प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, और एक व्यक्ति ने आके यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, सारी बाइबल का क्या सार है? यीशु मसीह ने कहा, 2 वाक्यांशों में मैं पूरी बाइबल का सार दे सकता हूं। Jesus said, I can summarize the entire Bible in 2 sentences. Love God with all your heart and love your neighbor as yourself. परमेश्वर से सारे हृदय से, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे ज्ञान से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। This is the entire Bible summarized in 2 sentences. पूरी बाइबल का सार 2 वाक्यांशों में। Being reconciled to God and being reconciled with each other. परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिला, एक दूसरे के साथ हमारा मेल। याद रखिएगा, यदि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होगा, तो वो लोगों के साथ हमारे मेल मिलाप में दिखाई देगा। Listen to this very carefully. If you are reconciled with God, you will
be reconciled with people. In fact, your reconciliation with God will be reflected and manifested and seen in your reconciliation with people. If you have received forgiveness from God, that forgiveness will overflow from your life into someone else's life. And that reconciliation or that offering of forgiveness will mean that you have received forgiveness from God. Make peace with God, make peace with other people. Stop your war with God, stop your war with other people. End any conflict with God and bring an end to any conflict with people around you. Make Jesus the Prince of Peace, the King of your life. प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, उसको अपने जीवन में आने दीजिए, उसको आपके जीवन पर राज्य करने दीजिए। John chapter 20 and verse 21. यूहन्ना की इंजील और उसका 20वां अध्याय और उसका 21वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। John 20 and verse 21, यूहन्ना 20 और उसका 21 लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। Jesus said, peace, peace be with you. What is this peace? This is the forgiveness of God, manifested in reconciliation and relationship with God. Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, so I send you. Why? To offer peace, to offer that relationship with God. So how do we summarize the peace plan? What is this peace plan? ये शांति प्रदान करने वाली योजना क्या है? Peace plan is ordinary people empowered by God, making a difference together wherever they are. शांति प्रदान करने वाली योजना क्या है? साधारण लोग परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करके अपने समाज और अपने स्थान में जहां वो रहते हैं वहां स्थानीय लोगों के बीच में उनके लिए सेवा और सहायता और आशीष का जरिया बन सके। ये है पीस प्लान, शांति प्रदान करने वाली योजना जो परमेश्वर के वचन में हमको मिलती है। साधारण लोग, सामान्य लोग, आप और मैं, we are not celebrities. Peace plan is not for celebrities. Peace plan is for simple people, the ordinary people, साधारण लोगों के लिए, empowered by God. So peace plan cannot be executed in our capabilities. It can be executed in the power and the strength received from God. ये शांति प्रदान करने वाली जो योजना परमेश्वर की है, ये हम अपनी सामर्थ में इसको नहीं कर सकते, परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करके इसको हम कर सकते हैं। जिस समाज में जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनके लिए हम आशीष का जरिया बन सकते हैं। जॉन चैप्टर 15 and verse 16, ब्यूटीफुल वर्स once again, let me read this for you. यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसके 16वें पद में इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। दिस इज गॉड सेइंग, परमेश्वर कह रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे दे। You did not choose me, God is saying. You did not choose me, but I chose you. And I appointed you to go. We've been called to be sent. So God has appointed us to go. And why? Bear fruit. A fruit that will last. एक ऐसा फल लाने के लिए परमेश्वर हमें तैयार किया और भेजा है, वो एक ऐसा फल जो सदा काल के लिए बना रहे। Now there are 3 dimensions to this peace plan. इस शांति प्रदान करने वाली योजना के 3 दृष्टिकोण हैं। Number 1, there is a personal dimension. एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। My personal mission to people in my life. मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कार्यस्थल पर जो लोग हैं जिनसे मेरा रोज संपर्क होता है, उनके साथ, उनके लिए परमेश्वर की शांति प्रदान करने वाली योजना। My family, my friends, my neighbors, my co-workers, that's my personal peace plan. Hey, how am I becoming a blessing to these people who are very close to me, my near and dear ones? Am I a blessing for these people? That is God's peace plan in a personalized manner. That's my personal peace plan. How can I be a blessing to these
near and dear ones in my life, and how can I help them to come to know God in a personal way. मैं अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, मैं इनके लिए आशीष का, शांति का जरिया कैसे बन सकता हूं, और मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवन के द्वारा ये परमेश्वर को जान सके और उसको पहचान सके. That's the personal dimension. The second is the local dimension. स्थानीय दृष्टिकोण. My small group mission to other people. एक छोटा समूह, मेरा परिवार और आसपास के मेरे एक दो परिवार के लोग, और या मेरे कलीसिया के मेरे मित्र लोग, एक दो परिवार का एक समूह, छोटा समूह जो स्थानीय लोगों के बीच में सेवा कर रहा हो. That's a local dimension. ये स्थानीय दृष्टिकोण है. एक या दो परिवार मिल करके स्थानीय लोगों के लिए आशीष का जरिया किस प्रकार से बन सकते हैं. लोकल पीस, as peace offered to the local community that you do in a small group with 2 or 3 of your family friends. When you go out and help the poor, or when you go out and take care of the sick, or when you go out and educate the illiterate people, that's your contribution at local level. स्थानीय स्तर पर वो आपकी शांति प्रदान करने वाले कार्य है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है. And the third thing, the global level. वैश्विक स्तर पर आप क्या काम कर रहे हैं. परमेश्वर ने आपको केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, स्थानीय रूप से ही नहीं, लेकिन वैश्विक रूप से परमेश्वर की शांति को लोगों को देने के लिए इस योजना का हिस्सा बनाया है. और परमेश्वर अपने समय में आपका इस्तेमाल करेगा कि आप दूसरे जगहों पर जा सकें, दूसरे शहरों में जा सकें, दूसरे देशों में जा सकें, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जा सकें, और वहां जाकर के परमेश्वर की इस शांति की योजना को लोगों के साथ साझा कर सकें. There are certain global giants. There are 5 global giants, and there are 5 Jesus' strategies to counter the global giants. 5 बड़ी समस्याएं हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास 5 उसके निवारण हैं. The first global giant is spiritual emptiness. आत्मिक खालीपन, खोखलापन. प्रभु यीशु मसीह के पास उसका क्या उपचार है? The strategy that Jesus has is you can overcome spiritual emptiness by promoting reconciliation with God. आत्मिक खोखलेपन और खालीपन को दूर करने के लिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिए. The second global giant is self-centered leaders. स्वयं केंद्रित, आत्म केंद्रित जो अगुवे हैं, कलीसियाओं में, संस्थाओं में और अन्य स्थानों पर जो स्वयं केंद्रित अगुवे हैं, उनको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है या उनमें किस प्रकार से हम सुधार ला सकते हैं? By equipping servant leaders, by promoting this whole concept of servant leadership. जब हम एक ऐसे अगुवे के चरित्र को हम आगे बढ़ाएं या उस एक ऐसे अगुवे का उदाहरण दे. प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक ऐसा अगुवा है जिसने दास होकर के भी दूसरों को अगुवाई प्रदान करी. The whole concept of servant leadership. Then how do we tackle extreme poverty? By assisting the poor. That's Jesus' strategy. हम गरीबों की सहायता कैसे कर सकते हैं? उनके तमाम प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के द्वारा अपने सीमित संसाधनों. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना पेट काट करके किसी और का पेट भरें. मैं ये कह रहा हूं अपने सीमित संसाधनों में किस प्रकार से हम मिलकर जुट करके हम लोगों की सेवा और सहायता कर सकते हैं. पैंडेमिक्स, डिजीजेस, that's the fourth global giant. Big huge problem. महामारी, कैसे इसका सामना करें? By caring for the sick people. और इन दिनों में जब हम कोरोना इस महामारी काल में से गुजर रहे हैं, we know that there are the first responders who have responded by taking care of the sick people. They have put their life at risk. They have gone ahead in taking care of the sick people. I know of many families who have cut down on their own budget, and they have financially helped many other families, particularly the pastors' families. बहुत सारे ऐसे परिवार मैं जानता हूं जिन्होंने अपने बजट को कुछ कम किया, अपने खर्चों को कुछ कम किया और उस पैसे को दूसरे लोगों की सहायता के लिए देते हैं. That is your contribution in tackling this huge pandemic and its effect. And the fifth global giant is illiteracy and lack of education. And how can you tackle that?
थ्रू द पीस प्लान इज बाय ऑफरिंग लिटरेसी टू द नेक्स्ट जनरेशन। आने वाली पीढ़ी को प्रौढ़ करने के द्वारा, उनको शिक्षा देने के द्वारा आप उस बड़ी समस्या का के समाधान में अपना योगदान दे सकते हैं। केवल प्रौढ़ लोगों को ही नहीं, लेकिन बच्चों को भी, जो आपके आसपास बच्चे हैं या जो आपके घर में आपकी सहायता करने के लिए लोग आते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के द्वारा आप इस बड़ी समस्या के समाधान में अपना योगदान कर सकते हैं। सो व्हाट डज गॉड वांट मी टू डू? परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं करूं? नंबर वन, प्रे दैट पीपल विल से यस टू जीसस। याद करिएगा, परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप जाएं और परमेश्वर की उस योजना को पूरा कर सकें, उस शांति के सुसमाचार को लोगों को सुना सकें और लोगों को परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना सकें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है और उस परिवार को संगठित कर रहा है जिसमें लोग स्वेच्छा से परमेश्वर से प्रेम करें। तो उस सुसमाचार को सुनाने के लिए आपको और मुझे जाना है। हमें प्रार्थना क्या करनी है? हमें प्रार्थना करनी है कि काश कि लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए अपने आप को दे सकें। That people say, yes, Lord, I am ready to serve you. Wherever you have placed me, I am ready to serve. I am a teacher teaching in a school, but I am ready to serve you there. I am a doctor serving in a hospital. I am a nurse serving in a hospital. But Lord, I am ready to be your witness there. Saying yes to Jesus. I am a businessman. Lord, I want to serve you through my business. I am an engineer. Lord, I want to serve you through my work. I am in police department. I am a lawyer. Or I am doing something else. Lord, wherever you've placed me, प्रभु तूने जहां कहीं मुझे रखा है, वहां रह करके मैं आपकी सेवा के लिए अपने आप को देना चाहता हूं, ताकि आपकी योजना को अपने जीवन से मैं पूरा कर सकूं। मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, चैप्टर 9, वर्स 37 एंड 38। मत्ती की इंजील उसका 9वां अध्याय और उसका 37 और 38 पद मैं आपके लिए पढ़। तब उसने अर्थात यीशु ने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े। पक्के खेत बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। Jesus said there are so many people to harvest, but only a few workers to help harvest them. So Jesus is talking in terms of people. There are many people, but there are only very few people to go and share the good news. Pray to the Lord who owns the harvest, who owns everybody, all the people, that He will send out more workers, ready people, to gather His harvest, to bring many people into His fold, into His family. So, number one thing that we need to do is to pray that people will say yes to Jesus. Don't say no to Jesus. प्रभु यीशु मसीह को ना मत बोलिए। जहां कहीं प्रभु ने आपको रखा है, जिस भी सेवा में प्रभु ने आपको रखा है, वहां रहते हुए आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वस्त गवाह बन सकते हैं। जहां कहीं प्रभु ने आपको रखा है, आपके काम के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा, आपकी नैतिकता के द्वारा, आपके मूल्यों के द्वारा, आपके आचरण के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन सकते हैं। और आपके जीवन को देख करके दूसरे लोग जो आपके साथ काम करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के समीप आकर के उसके परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। सो यीशु को ना मत बोलिए। डोंट से नो टू जीसस। डोंट से नो टू जीसस। से लॉर्ड, आई एम विलिंग टू बी योर विटनेस। ये प्रभु, मैं आपके साक्षी होने के लिए, आपके लिए गवाही देने के लिए मैं तैयार। आई एम रेडी लॉर्ड, यूज मी, यूज मी, यूज मी लॉर्ड। यशायाह का, प्रभु मैं हूं यहाँ, मुझे भेज। काश कि आप जो जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, हम सब इस बात को कह सके, प्रभु मैं यहाँ हूं, मैं तैयार हूं, मुझे अपनी सेवा के लिए आप भेजिए। नंबर 2, what else does God want me to do? Give to help others go. Give so that other people can go. आप उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जो जाने के लिए तैयार है। शायद आप ऐसी अवस्था में हैं कि आप नहीं जा सकते। शायद आप बहुत बुजुर्ग हो गए। शायद कोई बुजुर्ग मेरी आवाज आज सुबह सुन रहा है, जो दिल से चाहता तो है कि वो जाए,
और प्रभु की सेवा करें। लेकिन शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी है, बीमारी है, परेशानी है, घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, या नौकरी पेशा आपका इस प्रकार का, आप जा नहीं सकते, कोई बात नहीं। आप दिल से चाहते तो हैं, यही प्रभु देखना चाहते हैं। सो जो लोग जा रहे हैं, आप उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनका समर्थन कीजिए, उनके साथ खड़े रहिए, उनको आर्थिक रूप से मदद कीजिए ताकि वो जा सके। और जब वो जाएंगे और सुसमाचार सुनाएंगे और लोग परमेश्वर की गले में शामिल होंगे, कहीं ना कहीं उसकी आशीष और उसका श्रेय आपको भी मिलेगा। शायद आप बिजी हैं, आप बहुत व्यस्त हैं, या आप दुर्बल हैं, आप वृद्धावस्था में, आप नहीं जा सकते, लेकिन आप ऐसे लोगों की सहायता अवश्य कीजिए जो लोग जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी सहायता आप कर सकते हैं वो है उनके लिए प्रार्थना करना। प्रे फॉर पीपल हु आर आउट देयर, हु आर सर्विंग द लॉर्ड आउट देयर इन द फील्ड्स, इन दोज प्लेसेस, इन दोज डिफिकल्ट प्लेसेस, अमंग डिफिकल्ट पीपल। प्रे फॉर देम, स्टैंड विद देम, सपोर्ट देम, बिकम देयर वॉइस, गिव टू हेल्प अदर्स गो। 3 John chapter 1 and verse 8. We must support believers who go on trips like this so that we can work together with them in spreading the truth. आप नहीं जा पा रहे, वो जा रहे हैं, उनके साथ खड़े रहिए ताकि उनके साथ मिलकर के आप भी इस शुभ संदेश को फैला सकें। Matthew chapter 10 and verse 8. Freely you have received, freely give. सेंत में मिला है, सेंत में दे दीजिए। The third thing, what else does God want me to do? Listen for His message for me. For you. You listen for God's message for you. परमेश्वर की आवाज को आप अपने लिए सुनने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, मैं सुनूं परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, आप सुने परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। Isaiah chapter 6 and verse 8. यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां पद, बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पे लिखी है परमेश्वर की आवाज को सुनने के संदर्भ में, जब मैं चाहूंगा कि आप गौर से सुनिएगा। ये शायद 6:8 लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, ये शायद है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। प्रभु कह रहा, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? I said, Isaiah saying, and I said, here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, send me. My prayer this morning for each one of you is that each one of us, in our own limitations and in our own circumstances, will be ready to say, Lord, here I am, send me. तो मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजिए। भजन 67 और उसका दूसरा पद, Psalm 67 and verse 2. Beautiful verse yet again, and let me read this verse for you again. Psalm 67, भजन 67:2, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए. Send us around the world with the news of your saving power and your eternal plan for all mankind. This is the prayer of the psalmist. Lord, send me so that the entire world will know who you are and what you can do. And the last thing, what else does God want you to do? Go where I can go now. जहां आप जा सकते हैं वहां जाइए, जहां आप नहीं जा सकते कोई बात नहीं. याद रखिएगा, जो शांति प्रदान करने वाली योजना है या जो सुसमाचार सुनाने की जो परमेश्वर की योजना है, उसके 3 चरण हैं: व्यक्तिगत, स्थानीय, वैश्विक. पर्सनल, लोकल, ग्लोबल. Maybe you're saying you're very weak this morning. शायद आप कह रहे हैं कि आप बहुत कमजोर हैं, आप अकेले हैं, आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, आप बहुत व्यस्त हैं, आप वृद्ध हैं, आप बीमार हैं, आप अक्षम हैं, नहीं जा सकते. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आप व्यक्तिगत रूप से अपने परिवेश में, जहां पर आप हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, आपका परिवार, आपके सगे संबंधी, उनके बीच में तो आप अपना योगदान कर सकते हैं. So go where you can go. Forget about those places where you can't go. God knows it. But God also knows what you can do and you're not doing. जो आप नहीं कर सकते हैं अपनी कमजोरियों के कारण, बीमारी के कारण इत्यादि, कोई बात नहीं.
परमेश्वर जानता है आप मजबूर हैं, नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं और आप नहीं करते हैं, परमेश्वर वो भी जानता है। सो याद रखिए, गो वेयर यू कैन गो, जहां आप जा सकते हैं वहां जाने के लिए तैयार रहिए। लूक चैप्टर 8 वर्स 39, लूका की इंजील 8वां अध्याय 39वां पद, जीसस सेड, गो बैक होम एंड टेल पीपल हाउ मच गॉड हैज डन फॉर यू। गो बैक वेयर? होम। गो बैक टू योर होम, go to your own people, go into your family, go into your relatives, go into your friends and tell what God has done for you. आप बहुत कमजोर हैं, लेकिन अपने परिवार के अंदर हैं। अपने परिवार के लोगों के साथ आप बताइए परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। So the man went all over the town telling how much Jesus has done for him. And 2 Timothy chapter 4 and verse 5, work at bringing others to Jesus Christ. काम कीजिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि लोगों को यीशु मसीह के समीप ला सके। The fifth purpose of God for your life is that you go and bring people and make them part of the family of God. परमेश्वर की आपके जीवन के लिए पांचवी योजना यह है कि आप जाएं और लोगों को लेकर के आए, ताकि वो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की सुबह मेरी आपके लिए और खुद के जीवन के लिए यही कामना और प्रार्थना है, परमेश्वर हमें ऐसा बल प्रदान करें, ऐसी शक्ति प्रदान करें, ताकि हम न सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के लिए भूखे हों, न सिर्फ हम उसके परिवार का हिस्सा बने, न सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बने, न सिर्फ हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने, लेकिन अपने जीवन के द्वारा लोगों को प्रभु यीशु मसीह के समीप, so that we bring many people into the fold, into the family of God. God has called you to send you to bring people. May God bless you. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु जी हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदरूनी हिस्सों को आज टटोलने के लिए और हमें इस बात को जाहिर करने के लिए। शायद हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, शायद हम बहुत शिथिल पड़ गए, शायद हम बहुत कमजोर पड़ गए प्रभु जी, और आज की सुबह हम आपसे सहायता मांगते हैं। हम साधारण लोग हैं प्रभु, लेकिन आपसे बल प्राप्त करके हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। सो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ प्रभु जी अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदा बाप अपनी सेवा में हमें इस्तेमाल करें, हमें भेजे प्रभु जी, ताकि हम लोगों को आपके गले में शामिल करने के लिए लेके आ सके। आज के इस दिन के लिए, आने वाले सप्ताह के लिए और हमारे तमाम लोग जो हमारे साथ इसमें जुड़े हैं, सबके ऊपर प्रभु आपकी आशीष चाहते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन। May God bless you and you have a wonderful, wonderful week ahead. Thank you very much.